आज सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज बात कर रहे हैं विज्ञान के मॉडल पेपर नंबर 1 के, जो आपके 2022 में परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। इसका मॉडल पेपर 1 देख रहे हैं। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो देख लीजिए, आपको परीक्षा 2 घंटा 45 मिनट का रहेगा और कुल प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पर देख लीजिए इतना दे रखा है, 110 प्रश्न है। और यहाँ पर सारा रूल रेगुलेशन दे रखा है, परीक्षार्थियों के लिए निर्देश दे रखा है। इस सबको आप ध्यानपूर्वक से आप पढ़ लीजिए। इसका सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक से आप पढ़िए। चलिए पहला नंबर प्रश्न को जानते हैं। पहला नंबर प्रश्न वर्ग 10 मॉडल पेपर से लिया गया है। पहला नंबर प्रश्न है, समतल दर्पण आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब प्रकाश का आपतन होता है। ऑप्शन नंबर 1 को देख लीजिए। प्रकाश की चाल में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश की चाल में परिवर्तन नहीं होने के कारण, प्रकाश के रंग में परिवर्तन होने के कारण और उपयुक्त सभी कारण से। तो सही आंसर आपका 2 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश के चाल में परिवर्तन होने के कारण। नंबर 3 प्रश्न को जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्लोरोफिल वर्ण का रंग है हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो सही आंसर 3 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हरा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग टीबी, मधुमेह, एनीमिया, उच्च रक्तचाप। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एनीमिया। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है, सुपोषी भोजन के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, H2O, CO2 और इनमें से सभी। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। जल, बी कांच, सी प्लास्टिक और डी मिट्टी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी मिट्टी हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए कहता है। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए कहता है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। +10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, +100 सेंटीमीटर और -100 सेंटीमीटर। तो 7 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, +100 सेंटीमीटर। 7 के ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतलीय गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण का लेंस संभवतः है। ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है, दोनों अवतल है, दोनों उत्तल है। दर्पण अवतल तथा उत्तल लेंस है। और डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल है। तो 8 का सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों अवतल है। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपको कहता है, सामान्य नेत्र की दूर बिंदु है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर और डी अनंत। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अनंत बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि
प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी उत्पत्ति होती है? प्रकाश की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की और वसा की। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, आग्नेयाशय, अंडाशय, एंडिनल। तो सही आंसर 12 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लीवर। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपको कहता है ग्रेवाइटर अथवा घेघा पनपता है चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, रक्त की कमी से और मोटापा से। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 13 का बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है मानव नेत्र में किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस होता है। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न का 14 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? कार्निया, आइरिस, रेटिना और डी पुतली। तो 15 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि रेटिना। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है टिंटल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तनांक, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का परिकीर्ण। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकाश का परिकीर्ण। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है एक कूलाम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समान आवेश के तुल्य होता है? तो सही आंसर यहाँ पर 17 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 6.25 गुने 10⁻18। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापक है। तो उस एमीटर का अल्पमापक आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है थायरोक्सिन का स्रवण कहाँ होता है? थायराइड में, यकृत में, वृक्क में, वृषण में। तो 19 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए नेफ्रॉन बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, ओम अपचयन, विस्थापन। तो सही आंसर आपको 21 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपचयन। 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक वोल्ट है, संयोजन है, एम्पियर है, कूलाम है। तो 22 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कूलाम। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तनशील नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो 23 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है 22, 32, 52 और 62 के प्रतिरोध की 4 कुंडलियाँ को श्रेणीबद्ध कर 64 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ा जाता है। पहली कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर है। तो पहली कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 8 वोल्ट। 25 नंबर प्रश्न एंडिलियन हार्मोन स्रावित होता है ए विशिष्ट अम्ल से, पीयूष ग्रंथि से, हाइपोथैलेमस ग्रंथि से और अधिवृक्क ग्रंथि से।
तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन होता है पत्तियों के द्वारा, फूलों के द्वारा, तना के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फूलों के द्वारा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, फूलों के द्वारा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन से लैंगिक जनन संचालित रोग है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स और इनमें से सभी। तो 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कहता है जनसंख्या नियोजन के लिए पुरुष द्वारा उपयोग की जाने वाली एवं सरल विधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए को देखिए, डायफ्राम, कॉपर टी, लूप और कॉन्डोम। तो सही आंसर यहाँ पर 28 का ऑप्शन नंबर आपको डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कॉन्डोम। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्री द्वारा अपनाए जाने वाली एक सर्जिकल विधि है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर टी, स्त्री नसबंदी, लूप और पुरुष नसबंदी। तो 29 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि स्त्री नसबंदी। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है 30 नंबर प्रश्न कहता है किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिवर्तन नालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। इसके सिरों की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरों की ओर जाने पर बढ़ता है, सभी बिंदु पर समान होता है। तो 30 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी बिंदु पर समान होता है। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है प्लम्बिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करता है चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में परिवर्तित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 32 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन सा है? तो 32 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NaCl। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न कहता है सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन, इथेन, प्रोपोन और ब्यूटेन। तो 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मीथेन। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है कार्बन हाइड्रोट के संयोग कण बनता है आयनिक यौगिक हाइड्रोकार्बोनेट हैलोजन अम्ल राज्य। तो 34 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न कहता है मेंडेलीव की आवर्तक सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता? समूह, आवर्तन समूह और आवर्तन डी, इनमें से कोई नहीं। तो 35 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आवर्त। 36 नंबर प्रश्न को जानते हैं। पश्चिम की पश्चित कोई धनावेश कण अल्प कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी और ऊपरमुखी। तो सही आंसर 36 का ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा, ऊपरमुखी। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 37 नंबर प्रश्न कहता है विद्युत और चुंबकीय में घना संबंध है, इसका पता लगाया ओम ने, न्यूटन ने, ओटेन ने और कुलोम्ब ने। तो सही आंसर 37 का आपको ऑप्शन नंबर सी ओटेड ने सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 38 नंबर प्रश्न जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए स्त्री द्वारा अपनाई जाने वाली एक सरल यांत्रिक विधि है। ऑप्शन नंबर ए कॉन्डोम, ट्यूबेकोटोमी, वेस्कोटोमी और कॉपर टी। तो 38 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कॉपर टी। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 39 नंबर प्रश्न कहता है लैंगिक जनन संचालित रोग हर्पिस है, बैक्टीरिया जनित रोग है, वायरस जनित रोग है,
प्रोटोजोआ जनित रोग है और यीस्ट जनित रोग है। तो 39 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि वायरस जनित रोग है। 40 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 40 नंबर प्रश्न कहता है मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 26, 14, 23, 18। तो 40 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 23। 41 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि कीटों के पंख, चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग और डी इनमें से कोई नहीं। तो 41 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समृद्धि अंग। 42 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 42 नंबर प्रश्न कहता है परिनालिका में धारा प्रवाहित होती है तो यह प्रदर्शित करता है चुंबकीय गुण, आकर्षक गुण, प्रतिकर्षण गुण और विद्युत बल। तो 42 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चुंबकीय गुण। 43 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 43 नंबर प्रश्न कहता है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए धूप वाले दिन, बादल वाले दिन, गर्म दिन, पवन वाले दिन। तो सही आंसर 43 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बादल वाले दिन। 44 नंबर प्रश्न जानते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाले यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलीय है। यह तत्व क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए को देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन और डी ऑप्शन नंबर डी लोहा। तो 44 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कैल्शियम। 45 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है और टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। तो 45 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। 46 नंबर प्रश्न जानते हैं कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालु है? CU, AG, AL, FE। तो 46 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न कहता है इथेन का आवनिक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 संयोजक आबंध है, 7 संयोजक आबंध है, 8 संयोजक आबंध है, 9 संयोजक आबंध है। तो आपको 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 संयोजक आबंध है। 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 48 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? इथेनॉल, प्रोपनॉल, इथेनॉल अम्ल और डी इनमें से सभी। तो 48 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इथेनॉल। 49 नंबर प्रश्न को जानते हैं जितनी ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उससे अधिकांश ऊर्जा को निरूपित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत अंतर सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जैव मात्रक। तो सही आंसर 49 का आपको ऑप्शन नंबर जो है सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नाभिकीय ऊर्जा। 50 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक होलियम, यूरेनियम, एल्यूमिनियम और क्रोमियम। तो सही आंसर 50 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि यूरेनियम। 51 नंबर प्रश्न जानते हैं जीन शब्द किससे प्रस्तुत किया गया? जेन, हॉर्सन, लोमार्क, मेडेल और ग्रिफिथ। तो 51 का आपको सही आंसर देखने को जो मिलेगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जेहानसन। 52 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 52 नंबर प्रश्न कहता है मेडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिसके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बौने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे से कराया गया। इनकी
संततित के सभी पौधे में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु आधे बौने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधे की आनुवंशिका की रचना निम्न थी। तो सही आंसर आपको यहाँ पर 52 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल टी स्मॉल टी WW। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 53 नंबर प्रश्न कहता है समजात अंक के उदाहरण हमारे हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास की ऊपर भूस्तरीय और डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 54 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 54 नंबर प्रश्न कहता है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी और मकड़ी जीवाणु। तो 54 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चिंपैंजी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न जानते हैं। 55 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? DDT, कागज, महित मल, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर 55 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, DDT। 56 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 56 नंबर प्रश्न कहता है जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? पेट्रोलियम, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और डी कोयला। तो 56 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल सही हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 57 नंबर प्रश्न कहता है हमारे शरीर में pH किससे पराशर के बीच कार्य करता है? तो हमारे शरीर में pH कितने पराशर के बीच कार्य करता है? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7.0 से 7.8। 58 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 58 नंबर प्रश्न कौन सी गैस उत्सर्जी होता है जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो 58 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, हाइड्रोजन। 59 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 59 नंबर प्रश्न कहता है इलेक्ट्रॉन के हस्तांतरण से बने यौगिक कहलाता है संयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। तो 59 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बनिक। 60 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 60 नंबर प्रश्न कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 60 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, CaCO3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 61 नंबर प्रश्न कहता है कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एवं परत जम जाती है, इस परत का रंग कैसा है? तो इस परत का रंग श्वेत है, काला है, भूरा है, पीला है। तो 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, काला है। 62 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है अभिक्रिया CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O में किसका चयन होता है? तो 62 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, CuO का। 63 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 63 नंबर प्रश्न कहता है ओजेन परत पाई जाती है स्ट्रोपोस्फियर में, एक्सोस्फियर में, आयनोस्फियर में और ट्रोपोस्फियर में। तो 63 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, स्ट्रोपोस्फियर में। 64 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 64 नंबर प्रश्न 64 नंबर प्रश्न को देख लीजिए निम्न में से कौन सा जलीय आहार श्रृंखला है? घास, बकरी, शेर, सैलाब, जलसीट, कीट, मछली, घास, जलीय कीट, मछली, मनुष्य, घास, मछली, मनुष्य। तो 64 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है शैवाल, जलीय कीट और मछली सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न जानते हैं। 65 नंबर प्रश्न कहते हैं कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH संभवतः क्या होगा? तो 1, 4, 5 और 10। तो 65 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 10। 66 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न कहता है एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? यह सिरके के गंध देता है, यह प्याज सी गंध देता है, यह सड़े अंडे सी गंध देता है, यह सड़े मांस सी गंध देता है।
तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह सिरका सी गंध देता है। 67 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 67 नंबर प्रश्न कहता है एल्कोहल में उबले पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए गुलाबी हो जाता है, नीला, नीला काला और डी काला। तो 67 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, नीला काला बिल्कुल सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 68 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस, केक, लकड़ी एवं घास। तो 68 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक। 69 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 69 नंबर प्रश्न कहता है कोयला और पेट्रोलियम किस तरह की ऊर्जा के स्रोत है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, अपरंपरागत, प्रदूषण मुक्त। तो 69 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनवीकरणीय। 70 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है सौर ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उपयुक्त सभी। तो 70 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 71 नंबर प्रश्न कहता है किसी भी उदासीय विलयन का पीएच 5, 7, 14, 15। तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 7। 72 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 72 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो 72 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, K2HO4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 73 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? कार्बन, सोडियम, एल्युमिनियम और कैल्शियम। तो 73 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कार्बन। 74 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 74 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा उपधातु है? ZnCaGaC। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 75 नंबर प्रश्न कहता है मेंडलीव के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व। तो 75 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान। 76 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 76 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि आबंध बनाते समय अधातु इलेक्ट्रॉन गणना करती है, अतः ये विद्युत धनात्मक है, उदासीन है, ऋणात्मक होता है, सभी कथन सत्य है। तो 76 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऋणात्मक बिल्कुल सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न जानते हैं। 77 नंबर प्रश्न, किसी समूह में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति एक समान है, भिन्न प्रकार का है, अस्थायी है, सभी कथन सत्य है। तो 77 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एक समान है। 78 नंबर प्रश्न जानते हैं। 78 नंबर प्रश्न कहता है आधुनिक आवर्तक सारणी में कौन सा आवर्तक अभी तक अधूरा है? तीसरा आवर्तक, प्रथम आवर्तक, छठा आवर्तक, सातवां आवर्तक। तो 78 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सातवां आवर्तक बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न बोलता है कूटपात किस में पाया जाता है? पैरास्मिस में, यूग्लिनिया में, अमीबा में, इनमें से किसी में भी नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, अमीबा में। 80 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 80 नंबर प्रश्न कहता है प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, सुबह में, शाम में। तो 80 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दिन में। तो दोस्तों ये था आपको मॉडल पेपर नंबर 1 विज्ञान, जो आपका ऐच्छिक विषय है 2022 एनुअल परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।